हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है कि मैग्नेटिक बियरिंग होता क्या है। ये जरूरत इसलिए पड़ा, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल इन चैनिंग और विजन वगैरह में देखा था कि आप चैनिंग कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी दिक्कतें हो रही है, ऑब्स्टेकल आ रही है, वो देखा था। अब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो इसमें क्या है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग का यूज़ हो रहा था, इसलिए सोचा पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये स्पेशली इसको हम लोग पढ़ेंगे जो कंपास सर्वे है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ हमें ज़रूरत पड़ रही थी कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा देखते क्या होता है। तो देखो, मैग्नेटिक बियरिंग पढ़ने से पहले हमें देखना होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन होता क्या है? ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन उसको बोलते हैं हम लोग कि आप कंपास लो, कंपास देखो जिससे डायरेक्शन हमें पता चलता है नॉर्थ और साउथ का, नॉर्थ का पता चलता है। देखो जैसे ये है, ये कंपास है, दिख रहा है क्या? आई थिंक दिखा पा रहा हूँ मैं, ये कंपास है। इसको अगर हम फ्रीली अगर रखें, सस्पेंड करें, तो जैसे इसको कंपास को रखेंगे तो इसके आसपास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये अपना डायरेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन वगैरह, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो, व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल is suspended freely and balanced properly, unaffected by a magnetic substance, it indicate a direction. This direction is called magnetic मेरिडियन। ठीक है, तो ये क्या है, कंपास रखोगे, कंपास जब रखोगे तो कंपास का ये फ्रीली सस्पेंड करेगा और बैलेंस अगर अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद क्या, आसपास हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो डायरेक्शन दिखाएगा उस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब क्या होता है, मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होता है, ये एंगल होता है किसका, मैग्नेटिक डायरेक्शन का, मैग्नेटिक मेरिडियन का। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अ लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक बियरिंग। कैसे, देखो जैसे ये मान लो कोई एक स्टेशन है, ये आपका स्टेशन है ए। ठीक है, ये स्टेशन है। अब यहाँ पे आप कंपास रखते हो, तो जब कंपास रखते हो तो ये मान लो ये डायरेक्शन इस तरह से ये शो किया। ठीक है, ये इस डायरेक्शन मतलब क्या, ये नॉर्थ हो गया। ठीक, अब ये ए पॉइंट से कोई एक लाइन हमारा है इधर बी की तरफ, तो ये नॉर्थ से लेकर के इसका जो एंगल बन रहा है ना, थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग या सिंपल बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग या मैग्नेटिक बियरिंग, और सिंपल कभी कभी बियरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। जब कंपास रखेंगे हम लोग, जब कंपास रखने के बाद हमारा डायरेक्शन मिलेगा कौन सा, नॉर्थ डायरेक्शन मिलेगा। ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन मिलेगा तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन से कोई एक लाइन है ए बी, ये ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है। ठीक है, ये एक लाइन हो गया ए बी, तो ये भी ये मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल बन रहा है थीटा, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है। कौन सा एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है। जो एंगल बन रहा है उसको हम लोगों ने क्या बोला, मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, अब इसमें हमें एक टर्म यूज पड़ेगा, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। फोर बियरिंग, फोर बियरिंग क्या होता है और बैक बियरिंग क्या होता है। ठीक है, बैक बियरिंग, तो देखो जैसे ये कोई एक स्टेशन है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ, स्टेशन का नाम ले लिया है। ठीक है, अब हम सर्वे स्टार्ट किए, अब हमें क्या एंगल लेना था, तो बी की तरफ जा रहे हैं स्टेशन, हम किधर देखे, बी की तरफ। ये कौन सा स्टेशन हो गया, ये स्टेशन है हमारा बी की तरफ। ठीक है, कोई एंगल लिया हमने, ये थीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी एंगल लिया, ये मान लो ये नॉर्थ होगा। तो एक ए स्टेशन है और हम कहाँ देख रहे हैं, बी साइड से, कहाँ देख रहे हैं, बी साइड से जा रहे हैं। ठीक है, तो बी साइड से जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो ए स्टेशन है इसका जो एंगल होगा ना, इसको बोलेंगे हम लोग फोर बियरिंग, फोर बियरिंग। ठीक है, ए पे खड़े हो और बी की तरफ अगर हम डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम फोर बियरिंग। ठीक है, अब उल्टा क्या है, हमारा डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में था, किस डायरेक्शन में हम सर्वे कर रहे हैं। और बी पे है, अगर कोई एंगल हम मेजर करें इसको, तो ये कोई एंगल अगर ये आता है, ये थीटा, तो डायरेक्शन हमारा कौन सा, सर्वे का डायरेक्शन कौन सा है, ए टू बी। ठीक है, लेकिन अगर हम एंगल मेजर करें बी से ए की तरफ, और जो एंगल आया हमारे पास थीटा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैक बियर। ये रिवर्स डायरेक्शन हो गया ना, हमारा डायरेक्शन क्या है, ए से, ए की तरफ खड़े और बी की तरफ हम मूव कर रहे थे, वहां डायरेक्शन ले रहे थे, तो जो भी एंगल आएगा वो फोर बियरिंग होगा। ठीक है, तो ये क्या, बैक बियरिंग हो गया। इसको उल्टे डायरेक्शन में देख लिया तो ये बैक बियरिंग हो गया। ठीक है, ये बैक बियरिंग। मान लो एक स्टेशन होता सी। ठीक है, ये स्टेशन कोई है सी। ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है ये लाइन। ठीक है, ये लाइन जा रहा है ना यहाँ से,
ये यहाँ पे कोई ना कोई नॉर्थ होगा ही, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ से, ये नॉर्थ लाइन है, नॉर्थ है मैग्नेटिक बियरिंग लेना है हमें। तो मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन है नॉर्थ। यहाँ से जो एंगल लिया ये बी पे, तो ये क्या होगा आपका फोर बियरिंग ऑफ स्टेशन बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सर्वे का डायरेक्शन हमारा इस साइड में, ठीक है, इस साइड में जा रहा है। और ये वाला लाइन का अगर हमने लिया है, यही बी पॉइंट से, यही सेम है ये वाला जो आप देख रहे हो, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं। ये इस डायरेक्शन में अगर हम मेजर कर रहे हैं ये लाइन को, तो ये जो एंगल आएगा ना थीटा बी, ये हो जाएगा बैक बेरिंग, ये हो जाएगा फोर बियरिंग ऑफ बी, और ये हो जाएगा बैक बेरिंग ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन हमारा ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हमने उल्टे डायरेक्शन में ले लिया तो इसको क्या बोला? बैक बेरिंग, ठीक। देखिए इसका रिलेशन होता है फोर बियरिंग, फोर बियरिंग इक्वल टू होता है बैक बियरिंग, सॉरी, बैक बियरिंग, बैक बियरिंग इक्वल टू होता है फोर बियरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्री, ठीक है। बैक बेयरिंग को बी भी बोल सकते हो, बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग को एफ भी बोल सकते हो, प्लस माइनस 180। अब प्लस माइनस मतलब, जैसे देखो फोर बियरिंग आपका, फोर बियरिंग कितना है? 80 है, ठीक है। अगर बैक बियरिंग हमें निकालना है, फोर बियरिंग ऑफ स्टेशन ए का 80 है, ठीक है। अगर बैक बियरिंग हमें निकालना है तो बैक बियरिंग क्या हो जाएगा? फोर बियरिंग 80 प्लस बैक बियरिंग 180, प्लस करोगे तो ये जो भी आंसर आएगा, अगर 360 से कम आ रहा है ना, ये कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 260 आ रहा है ना, 260 आ रहा है। अगर मान लो फोर बियरिंग, फोर बियरिंग अगर मान लो 200 है, ठीक है, तो बैक बियरिंग निकालना है, तब क्या आ जाएगा? तो ये अब करो, फोर क्या है फॉर्मूला? फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, प्लस और माइनस है ना, फोर बियरिंग 200 हो गया। अब अगर हम प्लस करते हैं 180, तो ये क्या हो जाएगा? 380 हो जाएगा, लेकिन 360 से कम होना चाहिए, क्योंकि पूरा सर्कल का डिग्री कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। तो 360 हो जाएगा, 360 से ऊपर हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें माइनस करना है। तो समझ में, माइनस कब करना है? जब वैल्यू हमारा किससे ज़्यादा हो जाए? 360 से ज़्यादा हो जाए, उस स्थिति में क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हमने प्लस किया है, यहाँ पे क्या क्या हमने माइनस किया, ठीक। तो ये समझ में आएगा कि फोर बियरिंग क्या होता है। जिस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो उस डायरेक्शन का अगर एंगल लेते हो तो हो जाएगा आपका फोर बियरिंग, ठीक। और बैक बेयरिंग निकालना है तो इसी का माइनस कर दो। ये बैक बेयरिंग है ना, ये स्टेशन बी रहेगा। अगर बैक बेयरिंग स्टेशन बी है तो फोर बियरिंग कौन सा होगा? स्टेशन बी का, ठीक है। फोर बियरिंग स्टेशन बी का अगर दिया हो, उसमें 180 से प्लस और माइनस करो तो बैक बियरिंग आ जाएगा, ठीक। तो फोर बियरिंग कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला जो एंगल दिखा रहा है ना ग्रीन से, जो लिखा हुआ है नॉर्थ मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन से लेकर के ये जो लाइन बीसी का जो एंगल है वो थीटा बी बोला हमने। तो हमारा फोर बियरिंग हुआ। बैक बियरिंग निकालना था, मतलब ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने क्या बोला? बैक बेरिंग। तो इसमें 180 जोड़ देंगे तो ये बैक बेरिंग आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये अगर समझ में आता है तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन है, अ सर्वे लाइन सी डी इंटरसेक्ट अ बिल्डिंग। एक सर्वे लाइन है, वो बिल्डिंग को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक तो आप बिल्डिंग बना लो, यहाँ पे कोई सा बिल्डिंग होगा, ये मान लो ये आपका ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये बिल्डिंग है, और सर्वे लाइन सी डी इंटरसेक्ट है बिल्डिंग। तो एक सर्वे लाइन ले लेते हैं हम लोग सी डी, जो कि ये एक सर्वे लाइन सी डी है, ठीक है। ये मान लो ये सी हो गया, और ये वाला पॉइंट मान लो ये डी हो गया, ठीक। ये सी डी सर्वे लाइन है जो बिल्डिंग को इंटरसेक्ट कर रहा है। टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल अ परपेंडिकुलर डी ई 87 मीटर लॉन्ग इज सेट आउट एट डी। क्या कर रहा है? अब हमें परपेंडिकुलर खींचना है डी से ई तक, कितना? 87 मीटर। क्यों? ये ऑब्स्टिकल जो आ रहा है ना, ये बिल्डिंग का ऑब्स्टिकल है। ये ऑब्स्टिकल कैसा आ रहा है? ये हमें विजन का है ऑब्स्टिकल है। और क्योंकि यहाँ से आप देखोगे इस साइड जा रहा है तो विजन में दिक्कत हो रहा है। और दूसरा कौन सा है? विजन भी है और चैनिंग में भी है, ठीक है। हम लोगों ने ऑब्स्टिकल का टाइप देखा था ना, कौन कौन से ऑब्स्टिकल होते हैं, एक बार देखो आप।
देखो, ऑब्स्टेकल देखा तो पहला क्या है, चैनिंग इज फ्री बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, कि आप चैनिंग तो कर सकते हो लेकिन विजन में दिक्कत आ रहा। दूसरा क्या टाइप देखा था हमने, चैनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड बट विजन इज फ्री। चैनिंग तो कर सकते हो लेकिन आपको चैनिंग नहीं कर सकते हो। विजन फ्री है लेकिन चैनिंग आप नहीं कर सकते हो। जैसे ये कौन सा एग्जाम्पल था, पॉन्ड वाला केस में। ठीक है, अगला क्या था, चैनिंग एंड विजन वो था ऑब्स्ट्रक्टेड। कि जैसे बिल्डिंग आ गया था ना बीच में, बिल्डिंग आ जाने की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये वाला का एग्जाम्पल क्या था, चैनिंग तो फ्री है बट आप विजन ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, मतलब एक जंगल आ गया था। ठीक है, यहाँ पे आप क्या हो रहा था, चैनिंग तो फ्री है, आप ले जा सकते हो लेकिन विजन आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था और जंगल की वजह से। ठीक है, तो ये दिक्कत हो रहा था, तो इस टाइप का था। ठीक है, या हम यहाँ पे आ गए। अब क्या बोला, सर्वे लाइन सिटी इंटरसेक्ट बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है जो सर्वे लाइन ये जा रहा है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बिल्डिंग को। ऑब्स्टेकल को खत्म करने के लिए क्या किया, हमने डी 87 मीटर का लॉन्ग किया। ठीक है, अब डी क्या है, डी पे एक ई तक, ई पॉइंट एक लीनियर लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है। तो ये यहाँ से आप ऐसा लाइन खींचो डी से लेके ई तक। ठीक है, ये ई तक कितना है, 87 मीटर। तो ये हो गया 87 मीटर का एक लाइन है, हमने खींच लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टू लीनियर ई एफ एंड ई जी। ई पॉइंट से कोई ई एफ होगा और एक कोई ई जी होगा। ठीक है, ई एफ और ई जी सेट आउट एट एंगल, कोई एंगल दिया है, ई एफ का एंगल 50 है और ई जी का एंगल 65 है, विथ ई डी। विथ ई डी मतलब ये ई डी लाइन है ना, ये ई डी लाइन से हमें खींचना है ई ए वाले पॉइंट से। ठीक है, ये जो ई पॉइंट है ना, यहाँ से खींचना है। फाइंड लेंथ ई एफ एंड ई जी सच डेट पॉइंट ई एफ एंड जी फॉल ऑन प्रोलॉन्ग ऑफ सी डी। अब ये हमें क्लियर करना था कि एफ जी कहाँ आ रहा है ना, इसलिए इतना पढ़ना पड़ा। सच डेट पॉइंट एफ एंड जी फॉल ऑन प्रोलॉन्ग ऑफ सी डी। प्रोलॉन्ग मतलब ये है ना, सी डी को आप सीधा करो, खींचते जाओ, ये आ गया, ये बिल्डिंग आ गया, नहीं दिख रहा था ना, अब ये हमने सी डी किया। जो पॉइंट एफ और जी है ना, इसी प्रोलॉन्ग में, मतलब इसी के डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब यहाँ से ई पॉइंट है। ठीक है, अब ई पॉइंट से आप 50 डिग्री और एक 65 डिग्री। ठीक है, ई से 50 डिग्री, ये मान लो ये है हमारा 2 पॉइंट है ना। ये 2 पॉइंट है। ठीक है, अब पहला क्या बोल रहा है, ई एफ कितना है, 50 डिग्री पे है, और ई एफ और एफ जी। ठीक है, पहला है 50 डिग्री पे और दूसरा है 65 डिग्री पे। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ से है, तो ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम, ये हो जाएगा 65। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक, जो 65 डिग्री वाला है वो कौन सा है, 50 डिग्री वाला कौन सा, ई एफ। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री वाला, ये एफ हो जाएगा। ठीक, ये 50 डिग्री है ना, ये 50 डिग्री ई से एफ तक एंगल बन रहा है ना। अब अगला क्या, 65 डिग्री कौन सा है, ई जी। ई से जी तक, मतलब ये हो जाएगा आपको पॉइंट जी। कितना एंगल है यहाँ से, 65 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसमें, अब हमें फाइंड करना है ई एफ का लेंथ, कौन सा, ई एफ। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड ई एफ, ई एफ फाइंड करना है। दूसरा क्या करना है, फाइंड हमें ई जी, मतलब ई से लेकर के जी तक फाइंड करना है, ई जी। तीसरा क्या है, सी डी। सी डी मतलब फॉलो द प्रोलॉन्ग ऑफ सी डी, और फाइंड द ऑब्स्टेकल डिस्टेंस डी एफ, मतलब डी पॉइंट से लेकर के एफ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, डी एफ। तो हमें तीन चीज़ें फाइंड करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है,
जब तक क्वेश्चन हम लोग नहीं समझ में आएगा तब तक हम आगे नहीं कर सकते। तो इस केस में देखा, एक बार और पढ़ लो। क्या था, एक बिल्डिंग था, एक सीडी, एक सर्वे लाइन जा रहा था, ये पूरा स्ट्रेट सर्वे लाइन करना था हमें, लेकिन चैनिंग करना था हमें, तो ये बिल्डिंग बीच में आने की वजह से दिक्कत हो रही थी, तो हमने क्या किया, चैनिंग यहाँ यहाँ तक किया है। इसके बाद क्या किया है, जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा है। परपेंडिकुलर है ना, तो मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 87 मीटर तक, 87 मीटर हम आगे गए, और एक पॉइंट हमें मिला ई, ठीक है। ई पॉइंट से हम दो लाइन ड्रॉ किए, दो लाइन ड्रॉ किया। पहला है हमारा ई एफ, ई एफ लाइन ड्रॉ किया यहाँ से, लेकिन इसका एंगल कितना हुआ, 50 डिग्री। और दूसरा लाइन खींचा हमने ई से लेकर के जी तक, जो जिसका एंगल आया 65 डिग्री, ठीक है। इस तरह से कर लिया। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन, इसका लेंथ और डी से लेकर के एफ तक का लेंथ निकाल लो कितना आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से निकल जाएगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग। एक ट्रायंगल लो ई डी एफ, है ना, इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक। डी ई एफ, डी ई एफ में क्या होगा, अब हमें क्या पता है, ये पता है, थीटा पता है कितना है, 50 डिग्री। तो कॉस थीटा लगा लो, कॉस कॉस 50 इक्वल टू क्या होगा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, बेस 87 हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब हो जाएगा ई एफ, ई एफ, ठीक है। ये समझ में आया, ये थीटा है, ये थीटा है ना, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, जो एंगल है ये होगा बेस, और ये वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बेस क्या होगा, 87 हो गया हमारा, ये जो बेस था, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा ई एफ, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाय कॉस 50, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा ई एफ इक्वल टू, कैलकुलेट करो आप, 87 डिवाइडेड बाय कॉस 50, 135 100, ये मीटर में है, ठीक है, 135.34। ये हमारा आ गया है ई एफ इक्वल टू 135.34 मीटर, ठीक है। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा है, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला, डी ई जी, डी ई जी ट्रायंगल ले लेते हैं। तो लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल डी ई जी, ठीक है, डी ई जी। इसमें भी क्या लगा लो, कॉस लगा लो। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 65। अब ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर होता है, बेस कितना 87 हो गया, तो 87 डिवाइडेड बाय ई जी, ई जी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ई जी इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो 87 डिवाइडेड बाय कॉस 65। तो यहाँ से हमारा आ गया ई जी बराबर 87 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 65। तो ये आता है 205 मीटर। कितना आ गया, 205.86 मीटर, ठीक है। तो ये इतना आ गया, 205 आ गया। अब हमें क्या निकालना, डी एफ। तो ये पता है आपको कितना था, ये भी पता है, ये कितना था 135.34, ये कितना था 135.34, और ये निकालना है, तो निकल जाएगा। देखो ऐसे ही था ना।
ये निकालना था, ये था 87, 134.35, ये निकालना था। ये क्या था, डी एफ, डी से लेकर के एफ तक 135.34, गलत हो गया ना, ये 135.34 डी एफ, ठीक है। तो ये निकल जाएगा 135.34, ये यहाँ से आ गया, और ये 87 पहले से दिया था, तो हाइपोटेन्यूज लगा लो, क्या हो जाएगा, ये क्या ई है, ये क्या एफ है, तो यहाँ से हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ई डी का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या डी एफ चाहिए था, तो डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू ई डी का स्क्वायर, ये ई एफ का स्क्वायर माइनस ई डी का स्क्वायर, ये अगर हम करेंगे तो ये रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा डी एफ, ई एफ मतलब ई से एफ, तो ये हो जाता है 135.34 का स्क्वायर माइनस ई डी कितना है 87, तो ये 87 का स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे हम लोग, तो रूट ले लेंगे तो ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा, कैलकुलेट करें, हो जाएगा 135.34 का स्क्वायर माइनस 87 का स्क्वायर, ठीक है, रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा डी एफ आ गया 103.67 मीटर, ठीक है। तो फाइनल आ गया आंसर हमारा, ये इतना आ गया, तो आंसर, फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या क्या था, पहला था ई एफ कितना था 135.34, ई एफ 135.34 मीटर, ठीक है। ई जी 205.86, ठीक है, ये हो जाएगा 205.86 मीटर, ठीक। अब दूसरा क्या आएगा, डी एफ 103.67 मीटर, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें जितने ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, नदी है, नदी के बीच में अगर चैनिंग करना है, तो ऑब्स्टेकल में हो रहा है क्या कि आप चैनिंग तो विजन तो कर पा रहे हो लेकिन चैनिंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये वाला था, ये वाला केस क्या था कि इस वाले केस में तो ऐसा था कि आप बिल्डिंग है, इसमें आप चैनिंग भी नहीं कर पा रहे हो और विजन में भी दिक्कत आ रहा है, क्योंकि बिल्डिंग की वजह से विजन भी नहीं हो रहा है और चैनिंग भी नहीं हो पा रहा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ले लो, यहाँ से परपेंडिकुलर ले लो, ये जो डिस्टेंस होगा वाला डिस्टेंस होगा, ये सब निकाल सकते हैं, और इस क्वेश्चन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे हमें कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा कि अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो ग्राउंड में, ठीक है। अगर ऐसा दिक्कत आ रहा होगा तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ एक परपेंडिकुलर ले लेंगे डिस्टेंस, और यहाँ से कोई 2 पॉइंट ले लेंगे, या एक पॉइंट से भी काम चल जाएगा, एक पॉइंट लेते हो तब भी डी से लेकर के एफ तक डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये चैनिंग कर सकते हो, दो इसलिए लिया है देखो, एक से इसलिए नहीं होगा कि दो इसलिए ले लिया क्योंकि हमें ये लाइन नहीं पता है ना कितना स्ट्रेट जा रहा है, अब इसी की लाइन में लाना है हमें, तो 2 पॉइंट अगर रहेगा तो सही रहेगा, ये 2 पॉइंट मिल करके स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।